की भूमि है, सत्य और अहिंसा की भूमि है और अपराध और अपराधी के विरुद्ध ये जंग छिड़ा हुआ जो उपस्थित होगी, जो आज उनके ऊपर 28 की का मुकदमा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं छोटू जैसे एक राजन कुमार इंजीनियर का है, एक राजन कुमार बनियापट्टी का है और कई रेमसन वसूली का है, रंगदारी का है। दिल की भूमि पर अपराध और अपराधी रहेगा, ये प्रबोध ऐसा खुला किताब है। हम लोग तो खुला किताब होना के साथ हम लोग चलते हैं, रहते हैं और भविष्य में भी रहेंगे। ये तो है, जितना भी बड़ा हो उस अपराधी को शिकंजा कसने का काम आज मेरी सरकार ने किया है। अफसर जितना भी बड़ा घूसखोर हो, उस अफसर पर भी शिकंजा कसकर और रेड हुआ है और कई अफसर आज जेल में हैं। गलत है, उनको सजाए पाना है और जेल जाना है। जो विकास है, यही हम लोग का विजन है, यही हम लोग का मिशन है। विकसित बिहार, बढ़ता बिहार, खिलता मोतिहारी, चमकता मोतिहारी। कि अपराधी नहीं चाहिए, अपराध नहीं चाहिए। हम लोग अपराध और अपराधी को जेल चुके, जंगल राज को समझ चुके हैं, देख चुके हैं। अब वो राज नहीं चाहिए। चंपारण का 12 के 12 सीट पूर्वी चंपारण का एनडीए को जरूर हो जाएगा। चौथ लड़ाई नहीं, एक साइडेड वोटिंग है। 75% एनडीए की तरफ वोट है, अब 25% में शामिल है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग का बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था हुई, पोशाक की व्यवस्था हुई, भोजन की व्यवस्था हुई और उसके बाद उनको किताब की व्यवस्था हुई। यह खिलता मोतिहारी, यह चलता मोतिहारी। राममोहन सिंह जी माननीय सांसद ने संघर्ष किया। हम लोग जंतर मंतर पर जाकर इसकी लड़ाई लड़े और कहा पार्लियामेंट में कि अगर मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रस्ताव पास नहीं होगा पार्लियामेंट में, तो हम नहीं होगा तब तक पार्लियामेंट नहीं चलेगा। 50 साल इस देश में एक पार्टी, एक परिवार ने राज किया। 15 साल मम्मी पापा ने राज किया, यानी उसने किसी चीज को सजाने संवारने का काम नहीं किया। 1000 करोड़ से ज्यादा रुपया नगर निगम में आया है, जो भी खर्च नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम न्यूज और मैं हूं ओम वर्मा। बिल्कुल अंतिम मोड़ पर है चुनाव। 6 और 11 तारीख को जो है सो चुनाव है, पोलिंग है और मोतिहारी में 11 तारीख को चुनाव होना है। 2 मुख्य प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। 20 वर्ष से यहाँ के विधायक भाजपा के उम्मीदवार प्रमोद कुमार हैं, तो सामने जो है आरजेडी के उम्मीदवार देवा गुप्ता हैं। प्रमोद कुमार के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 20 वर्षों में मोतिहारी के लिए काफ़ी कार्य किए और उसी कार्यों के आधार पर वह फिर से जनता के बीच हैं और वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ के उम्मीदवारों का एक आपराधिक इतिहास रहा है और मोतिहारी की जनता देखते हैं कि इस बार क्या तय करती है। इन्हीं सब सवालों को लेकर के आज हमने प्रमोद कुमार से बातचीत की। प्रमोद कुमार जी, आपका नेशनल प्राइम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप फिर से चुनावी मैदान में हैं। पार्टी ने, भाजपा ने आप पर फिर से एक बार विश्वास किया है। बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही थी। अब एक मेरा प्रमुख सवाल यह है कि जो कि जनता का भी सवाल है कि आखिर 20 वर्षों तक आप विधायक रहे, इस बार कौन कौन से प्रमुख मुद्दों को लेकर के फिर से जनता के बीच में है? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मोतिहारी के सम्मानित मतदाता मालिकों का हम अभिनंदन और अपने नेतृत्व एनडीए के
गठबंधन के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतनराम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी एनडीए नेतृत्व के प्रति हम आभार प्रकट करना चाहेंगे कि एनडीए नेतृत्व ने पुनः मुझे प्रत्याशी बनाकर और मैदान में उतारा है और अपने नेतृत्व का सम्मान में दिलाने में मोतिहारी की जनता तत्पर है और निश्चित तौर पर विजय होना तय है। अब एनडीए सरकार ने पूरी तत्परता से काम किया और इस 20 साल में शहर मुख्यालय और जो ग्रामीण मुख्यालय है, इन सभी मुख्यालयों ही नहीं बल्कि गांव और कस्बों के गड्ढों को भरकर रोड को चकाचक किया है। ये 20 साल में हुआ है, जिसे आप कहीं भी मेरे क्षेत्र में चले जाइएगा पक्की सड़क अगर जल जाए शहर में तो बदलने में 3 से 4 हजार खर्चा था। पब्लिक चंदा वसूलती थी ट्रांसफार्मर बदलने के लिए, मिस्त्री को चढ़ाने के लिए चंदा वसूलती थी, गाड़ी का भाड़ा देती थी, सब ट्रांसफार्मर लग गए। यहाँ बिहार खड़ा था और ग्रिड की क्षमता मोतिहारी की ग्रिड में बिजली आता था कभी 15 मेगावाट, कभी 20 मेगावाट, कभी 25 मेगावाट रेयर। और आपसे बता दें ग्रिड की जो क्षमता थी वो 50 से 100 मेगावाट के अंदर था। अब बताइए, यहाँ बिहार खड़ा था और बिजली जब आ जाती थी तो लोग बच्चे बच्चियां खुशी मनाते थे, बिजली रानी आई, बिजली रानी आई, बिजली रानी। यहाँ बिहार खड़ा था और आज कब बिजली जाएगी इसका आता पता भी नहीं लगता है। आज सड़कों का जाल बिछा है। तो ये सब जो काम हुए हैं, अब कोई मेरे साथी है, हमारे प्रतिद्वंदी है, उनको अगर ये नहीं दिखता है तो इसके लिए भी मैंने उपाय लगाया है। वो उपाय है कि मोतिहारी में जो हवाई अड्डा है उसी के निकट 35 एकड़ जमीन महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए दिया गया है और वो कॉलेज तुरंत उसका प्रक्रियाधीन है। तो उसमें मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर सुपर स्पेशलिस्ट आई हॉस्पिटल बनाऊंगा कि कम से कम जिन साथी को दिखता नहीं है वो कम से कम दिख जाए। और आपसे बता दें, सिर्फ सड़क और बिजली की बात नहीं है, बिजली सब स्टेशन ये वो छोटा सा बेलीसराय में था और आज मोतिहारी शहर में आप ब्लॉक के नीचे बगल में सब स्टेशन है, जंगला रोड में सब स्टेशन है, आपको चीनी मिल रोड में सब स्टेशन है, शहर में चनवारी में सब स्टेशन है, पिपरा कोठी में सब स्टेशन है, ढेका में सब स्टेशन है, लखौरा में सब स्टेशन है। यानी हमारे जिस प्रकार शहर चकाचक है उस पर गांव भी आज हमारा चकाचक है। ये है बिजली। अब यहाँ बिजली पहुंच गई और आज अपना ग्रिड का क्षमता 500 से 1000 मेगावाट बिजली रखने वाला मशीन लग गया। लेकिन बाबा साहेब के संविधान में लिखी हुई बात का सम्मान किसी ने नहीं किया। अगर किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, एनडीए ने किया। और आज शिक्षा का मौलिक अधिकार तो मिल गया, लेकिन अभी बच्चे पढ़ेंगे कैसे, स्कूल जाएंगे कैसे? तो बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था हुई, पोशाक की व्यवस्था हुई, भोजन की व्यवस्था हुई और उसके बाद उनको किताब की व्यवस्था हुई।
और फिर छात्रवृत्ति की व्यवस्था हुई। फिर अगर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं तो उसको प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था हुई। हर पंचायत में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज खुला है और आज बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं। गांव में बच्चे बकरी अब कम चला रहे हैं, पढ़ाई की तरफ हर गरीब का ध्यान बढ़ा है। तो यह है बढ़ता बिहार, यह है खिलता मोतिहारी, यह है चलता मोतिहारी। तो ये अगर किसी को समझ में नहीं आता, इसके अलावा समझिए कि मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ गांधी मैदान में, तो मैंने कहा कि गांधी की भूमि है, मुख्यमंत्री ने यहाँ गांधी विश्वविद्यालय बनाया जाए। सारे नेता हम पर रंज हो गए, कौन बात बोल दिया ये। माननीय सुशील मोदी भी थे, राधा मोहन बाबू थे, सब नेता लोग रंज हो गए। हमको भी लगा कि हम क्या बोल दिए भाई। उसके बाद आपसे बता दें कि धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब ये खड़ा हुए तो कहे कि नहीं, गांधी जी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय, तो कम से कम गांधी जी के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, बहुत संघर्ष हुआ। कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं चाहते थे मोतिहारी में बनाना, कांग्रेस पार्टी के लोग गया में बनवाए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं बनेगा तो मोतिहारी नहीं बनेगा। हम बड़े राधा मोहन सिंह जी माननीय सांसद ने संघर्ष किया, हम लोग जंतर मंतर पर जाकर इसकी लड़ाई लड़े और कहा पार्लियामेंट में कि अगर मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रस्ताव पास नहीं होगा पार्लियामेंट में, तो हम नहीं होगा तब तक पार्लियामेंट नहीं चलेगा। और उसी दिन शाम को मानव संसाधन मंत्री ने कपिल सिब्बल जी ने घोषणा किया कि मोतिहारी नहीं बनेगा। हम लोग दिल्ली में, और आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाकर देख सकते, अब उसका भवन भी बनने की प्रक्रिया में। राधा मोहन सिंह जी ने गांधी सर्किट के तहत, जब मैं पर्यटन मंत्री था, तो उसको सजाने संवारने का काम। वही नहीं, हमने मितारवा आश्रम को भी बनाया और पूरे राज्य भर में जो साइन बोर्ड देख रहे हैं, बड़ा वाला साइन बोर्ड कि मोतिहारी चंद्रैया बापू धाम इतना किलोमीटर, उसको भी मैं लगाने का काम किया। इस मोतिहारी के नाम को, बापू धाम चंद्रैया को राज्य भर में साइन बोर्ड में लगाकर बताने का काम किया। और अब सबसे बड़ी बात है, जब मैं कल्चर मिनिस्टर तो 46 करोड़ के लागत से जो बापू परीक्षागृह बना है, देख सकते हैं, और बगल में 12 करोड़ के लागत से व्यायामशाला बना है, ऐसी है, सब जाकर देख सकते हैं। और इस प्रकार कई इमारत, एक किताब हम छपवाए हैं, किताबें को लेकर आइए तो वो आपको हम देंगे। और इस प्रकार आपसे बता दें कि आज हमारे माननीय सांसद राधा मोहन बाबू के कृपा से वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बन रहा है। आप पिपरा कोठी जाइए कि मोतिहारी के लोग बहुत खुश हैं। बात समझिए, पिपरा कोठी जाइए और वहां जाइए तो कृषि फार्म एकदम वीरान पड़ा था, आज वो कृषि तीर्थ स्थल के रूप में बना। तो इस प्रकार हम लोग का, देखिए ये किताब है, ये हम आप लोग के लिए छपवाए हैं, इसको पढ़िएगा। कोई पर्सन को जो है, इसको देखकर आप उसकी जांच भी कर सकते हैं। मैं आपको ये किताब प्रस्तुत कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये काम आजादी के साल ही शुरू हो जाता है तो आज हम लोग का रफ्तार और आगे बढ़ता। लेकिन जिसने 50 साल इस देश में एक पार्टी, एक परिवार में राज किया,
15 साल मम्मी पापा ने राज किया या नहीं? हाँ? उसने किसी चीज को सजाने संवारने का काम नहीं किया, वह फैमिली फर्स्ट का काम किया और हम लोग नेशन फर्स्ट का काम। ये अंतर है, हम लोग की चर्चा अभी समय में करना उचित नहीं, क्योंकि चुनावी आचार संहिता है, तो बहुत काम अधूरे हैं, उसको भी हम पूरा करने वाले हैं, जो मोतिहारी को खिलता मोतिहारी बनाएगा और ऊंचा में। अभी तो हम लोग का 1000 करोड़ से ज्यादा रुपया नगर निगम में आया है, जो भी खर्च नहीं हुआ है। अभी आपको मेरीन ड्राइव एक देख रहे हैं, एक और मेरीन ड्राइव पास करवा है राधा मोहन बाबू, वो आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाद पास में आएगा। एक दूसरा मेरीन ड्राइव है जो बेलवनवा साइड में जाएगा। तो हम इस प्रकार मोती झील को ब्यूटिफिकेशन के लिए 15 करोड़ रुपया चुनाव, गांधी की भूमि है, सत्य और अहिंसा की भूमि है, और अपराध और अपराधी के विरुद्ध ये जंग छिड़ा हुआ है। और जानते हैं, मेरे जो प्रतिद्वंदी है, जो आज उनके ऊपर 28 की का मुकदमा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं एफिडेविट में उसमें खून केस है, छोटू जायसवाल, एक राजन कुमार इंजीनियर का, एक राजन कुमार भनियापट्टी का है, और कई रेमसन वसूली का है, रंगदारी का है। तो ये सब जो मुकदमे हैं, ये कोई अभी 10 दिन का मुकदमा नहीं है, ये विगत 10 वर्षों के अंदर का इनका इतिहास गोल है। तो अब जनता को तय करना है कि गांधी की भूमि पर अपराध और अपराधी रहेगा कि प्रबुद्ध ऐसा खुला किताब रहेगा। हम लोग तो खुला किताब है, जनता के बीच दिखाई पड़ते हैं आप हमेशा, सदाबहार जनता की भावना के साथ हम लोग चलते हैं, रहते हैं और भविष्य में भी रहेंगे। ये तो हमने फील्ड में भी लोगों से काफी बात की है, तो उन लोगों ने यही कहा है कि प्रमोद जी हमारे विधायक जितने सुलभ हैं, जब हम उनको याद करें आ जाते हैं, हमारा काम कर देते हैं, जो भी एक जेन्युइन काम है। तो इस बारे में तो मोतिहारी की जनता आपसे खुश है। और एक सबसे बड़ा प्रश्न मैं ये बताऊंगा कि ये जब जो नए वोटर हैं, इस बार नए वोटर जो हैं, उनसे हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, तो हमने पूछा कि किसको वोट दोगे, तो वो बोलते हैं कि सीधा कमल निशान दबाएंगे। तो मतलब ऐसा क्या मतलब जादू हो गया है कि जो है सो बिल्कुल न्यू जो वोटर हैं वो दीवाने हो गए। आज नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार के सरकार ने जो विजन दिया है, जो मिशन दिया है कि आज हर सेक्टर में जाइए। पहले क्या था, नाम चीन जो खास लोग थे, वहीं रोड बनता था, वहीं ट्रांसफार्मर लगता था, वहीं बिजली जाता था। आज आम लोगों के पास ये सुविधा चली गई है, और कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी कास्ट क्लास का है, कोई भेदभाव नहीं। तो आज 4 लाख रुपया विद्यार्थियों को, अगर वोट ज्यादा पड़ेगा तो 8 लाख भी ले सकता है। तो ये क्रेडिट कार्ड है, बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट पर। अपराधी चाहे जितना भी बड़ा हो, उस अपराधी को शिकंजा कसने का काम आज मेरी सरकार ने किया है। अफसर जितना भी बड़ा घूसखोर हो, उस अफसर पर भी शिकंजा कसकर और रेड हुआ है, और कई अफसर आज जेल में हैं। जो गलत है उनको सजाए पाना है और जेल जाना है। तो ये भी काम, पहले FIR नहीं होता था थाना में, जिसको विधायक चाहता था उसी का FIR होता था। आज जो भी जाए FIR होता है।
जो भी जाए कार्रवाई होता है। तो ये बदला हुआ बिहार और विकसित बिहार, अब इसके बाद जो है और आगे बिहार उन्नति तरक्की के शिखर पर जाएगा, क्योंकि अब गड्ढा भर गया है। अब भी डेवलपमेंट की तरफ जाएगा और रोजगार बढ़ेगा, तो बिहार बढ़ रहा है। पहले बिहार का बजट कितना था? 3500 करोड़, आज 3.25 लाख करोड़। फिर रुपया विकास में खर्चा हो रहा है। तो ये जो विकास है, यही हम लोग का विजन है, यही हम लोग का मिशन है। विकसित बिहार, बढ़ता बिहार, खिलता मोतिहारी, चमकता मोतिहारी। अपराधी नहीं चाहिए, अपराध नहीं चाहिए। हम लोग अपराध और अपराधी को झेल चुके हैं, जंगल राज को समझ चुके हैं, देख चुके हैं। अब वो राज नहीं चाहिए। और ये बात जान जाइए कि चंपारण का 12 के 12 सीट पूर्वी चंपारण का एनडीए के झोली में जाएगा। 6 तारीख को वोट होगा। अब मध्य बिहार साइड का, और देखिएगा कि स्वीप करेगा एनडीए। बिहार में लड़ाई नहीं है, एक साइडेड वोटिंग है। 75% एनडीए की तरफ वोट है, अब 25% में सा होगा। और यहाँ कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतेगा। इस बार मुख्यमंत्री पद को लेकर के काफी सारे बातें निकल करके सामने आई। हम मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार जी से पूछेंगे, क्योंकि ये मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में, कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग का बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। कोई फर्क नहीं। जो उड़ा रहे हैं सब जो है इधर उधर से कि वो बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। विरोधी के पास एजेंडा नहीं है, तो ये प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। ये डिवाइड एंड रूल अंग्रेज वाला चलते हैं, नहीं समझे? तो चंपारण है, यहाँ ये सब चलने वाला नहीं है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रतीत होता है कि मोतिहारी का चुनाव 2 कोणीय हो गया है। वैसे तो यहाँ काफ़ी सारे उम्मीदवार खड़े हैं और ऐसा लग रहा था शुरू में कि कहीं 3 कोणीय तो कभी 4 कोणीय, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो फील्ड से ऐसी खबरें आ रही हैं और दिखाई पड़ रहा है कि 2 कोणीय मुकाबला हो चुका है। हम प्रमोद कुमार जी से, मोतिहारी के विधायक से, यह जानना चाहेंगे, अब ये हमारा एक अंतिम सवाल है कि जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, विजन क्या होगा मोतिहारी के लिए। मोतिहारी के मतदाता मालिकों से आग्रह कर निवेदन करना चाह रहा हूं कि डबल इंजन की एनडीए सरकार है और ये सरकार जितना विकास किया है उससे और अधिक विकास, जो भी अधूरे काम है उसे पूरा करेंगी और अपराध और अपराधी मुक्त मोतिहारी होगा। और इसलिए आप सभी कमल के फूल का बटन दबावें और एनडीए के भाजपा प्रत्याशी को विजय दिलाकर और नरेंद्र भाई मोदी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करे। यही मैं अपने मतदाता मालिकों से अपील करना चाहता हूँ। प्रमोद कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नेशनल प्राइम न्यूज के लिए इस रात में आपने समय दिया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।